दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत खारिज कर दी, यानी जमानत नहीं दिया। अब जमानत क्यों नहीं दिया वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में अच्छे से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हाई कोर्ट ने कही जमानत ना देने की वजह जो बताई है उसके 6-7 पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को बताऊंगा। बेसिकली जो दिल्ली शराब घोटाला मामले, इसमें 100 करोड़ रुपए के करप्शन का ये मामला है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये केस रजिस्टर किया गया है। इस मामले में सीबीआई और ईडी मामले में जांच कर रही है। अभी मनीष सिसोदिया जेल में बंद है, तिहाड़ जेल में। इसी में उन्होंने जमानत की मांग की थी, हालांकि पहले ट्रायल कोर्ट ने जमानत खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की गई थी। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने भी जमानत देने से इनकार कर दिया है। क्या वजहें हैं वो भी मैं बता देता हूँ। पहली चीज़ जो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया को अगर जमानत दिया जाता है तो वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि उन्होंने जो नीति बनाई थी, आबकारी नीति, लिक्विड का जो लॉ था दिल्ली में, वो काफ़ी हद तक जनता का विश्वास तोड़ा है। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा बेल रिजेक्ट करते हुए। इसके अलावा क्या क्या कहा कि मनीष सिसोदिया बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं, अगर उन्हें ज़मानत दी जाती है तो वो सबूतों के साथ छेड़खानी कर सकते हैं। ये साफ तौर पे मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, ये सब बातें दिल्ली हाई कोर्ट कह रहा है। इसके अलावा हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि गवाह जो है उनको भी ये प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा वो पहले जो उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं दिल्ली के, ये हम सबको पता है, इसका भी जिक्र किया हाई कोर्ट ने। कहा कि उनके पास 18 विभाग है, मतलब विभाग थे और पार्टी केंद्र में थी, तो वो प्रभावशाली व्यक्ति थे। इससे इस चीज़ को नकारा नहीं जा सकता। इसके अलावा ये भी कहा कि उनका दबदबा काफ़ी ज़्यादा है दिल्ली सरकार में, क्योंकि वो यहाँ पर वरिष्ठ नेता भी हैं और मंत्री भी रह चुके हैं, शिक्षा मंत्री। इसके अलावा डिप्टी सीएम भी थे। इसके अलावा ये भी कहा गया कि बार बार ये आरोप लगाया जा रहा था कि ट्रायल जानबूझकर देरी की जा रही है। इस पर भी कोर्ट ने कहा कि दस्तावेज पेश करने में अभियोजन पक्ष ने कोई देरी नहीं की है, यानी ईडी की ओर से या सीबीआई की ओर से, और ना कार्रवाई में ट्रायल कोर्ट ने कोई देरी की है। यानी जो देरी का आरोप लगाया जा रहा था मनीष सिसोदिया की ओर से, वो भी हाई कोर्ट ने क्लियरली खारिज कर दिया है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि सिसोदिया ने नीति पर आम नागरिकों के विचार को शामिल करने के बजाय एक अलग ही योजना बनाई। इसके अलावा जो ये योजना बनाई थी, इस पर एक एक्सपर्ट कमेटी बैठी थी। जो दिल्ली शराब की नीति थी, आबकारी नीति, इस पर एक एक्सपर्ट कमेटी ने कुछ सजेशंस दिए थे, उसको भी इस सरकार ने नकार दिया और उसके अलग इसे इतर जाकर अपना लॉ बनाया। जो दिल्ली लिक्विड का नीति थी उससे अलग जाकर बनाया, ये कहना है। और जनता को गुमराह किया, ये भी हाई कोर्ट ने कहा। हाई कोर्ट ने सबसे बड़ी बात जो कही है वो भी मैं बता देता हूँ। उनके सेल फोन जो इस्तेमाल किए जा रहे थे, 2 सेल फोन, वो भी पेश नहीं किए थे मनीष सिसोदिया ने। इस चीज़ का भी जिक्र हाई कोर्ट ने कहा, इस केस में किया। ये सब बातें हैं जो हाई कोर्ट ने पिटीशन रिजेक्ट करते हुए कही थी, जो हमने आप तक लेकर आए। आप लोग देखते रहिए India.com। शुक्रिया।